अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं हलीमा के मुतल्लिक एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर हलीमा के मुतल्लिक ही सिर्फ बात की जाए और इसके अलावा किसी और टॉपिक को ना छेड़ा जाए, और ख़ास कर हलीमा के राज के बारे में बात की जाए कि वो कैसे खुलेगा, उसकी क्या चाबियाँ हैं और किस तरह उस्मान गाजी और बाला खातून इस राज के तह तक जा पहुँचेंगे। और ये सवाल भी बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या तारीख के मुताबिक हलीमा नाम की उस्मान गाजी की कोई बेटी थी या फिर उसके साथ कोई राज जुड़ा हुआ था या नहीं, और ये भी पूछते हैं कि तारीख के मुताबिक ये राज कैसे फाश हुआ था। तो नाज़रीन करम, सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कंफर्म कर दूं कि उस्मान गाजी के तारीख के मुताबिक 9 बच्चे थे, जिनमें से 8 बेटे और 1 बेटी थी, और उस बेटी का नाम फातिमा खातून था। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक हलीमा नाम की उस्मान गाजी की कोई भी बेटी नहीं थी, और यहाँ तक कि किसी भी मौरखीन के मुताबिक उस्मान गाजी की 2 बेटियाँ नहीं बताई गई, सिर्फ एक ही बेटी बताई गई है, और सारे तारीखदान इस बात से मुतफिक हैं। हाँ, अलबत्ता मौरखीन के मुताबिक सबसे पहले उस्मान गाजी के बेटों की तादाद सिर्फ 2 बताई गई थी, लेकिन फिर जैसे जैसे रिसर्च होती गई और कुछ तारीखी औराक उन्हें बाद में मिले तो उनके मुताबिक फिर उस्मान गाजी के बेटों की तादाद टोटल 8 बताई जाती है। इनमें से पहला बेटा ओरहान, दूसरा अलाउद्दीन पाशा, तीसरा फैजाली बे, चौथा हमीद बे, पांचवा चौबान बे, छठा मलिक बे, सातवां फुलान बे और 8वें बेटे का नाम साफी बे था। नाज़रीन करम, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साफी बे तो अर्तुगरुल गाजी का बेटा था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उस्मान गाजी के बेटे का नाम भी साफी बे रखा गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस्मान गाजी के परपोते का नाम भी साफी बे था, और ये साफी बे ओरहान गाजी के बेटे मुराद अव्वल का बेटा था, यानी कि उस्मान गाजी का परपोता और ओरहान बे का साफी बे पोता था। तो यूँ तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी का भाई भी साफी था, उस्मान गाजी का बेटा भी साफी था, और यूँ ओरहान गाजी के पोते और उस्मान गाजी के परपोते का नाम भी साफी बे रखा गया। तो नाज़रीन करम, इस नाम को लेकर बहुत सा कमेंट्स के अंदर इख्तिलाफ चलता रहता है, और लोग समझते हैं कि शायद मुझसे नाम लेने में गलती हुई है, तो ये कोई गलती नहीं बल्कि तारीख़ी हकीकत है, और साफी बे इसी तरह नाम बाद में भी रखा गया। और आप में से जो लोग तारीख़ के मतलाशी हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह उस्मान गाजी के हर बेटे, हर नवासे, हर पोते और हर पोती का मुकम्मल तारीख़ी रिकॉर्ड आपके सामने वीडियो की सूरत में पेश किया जाएगा। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हलीमा के बारे में। तो सबसे पहले ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी की सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम फातिमा खातून था, और हलीमा नाम की कोई भी लड़की उस्मान गाजी से हमें देखने को नहीं मिलती। बहरहाल इससे मालूम होता है कि कौन उस्मान ड्रामा सीरीज़ में हलीमा का किरदार शुरू से ही सिर्फ ड्रामा सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाया गया है, और सीज़न 3 के अंदर इसे डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी से ले आया था, और फिर सीज़न 4 के आखिर में इसे ख़त्म भी कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि सीज़न 6 के अंदर सोफिया की वापसी करवाई गई, तो इसीलिए उसके साथ कुछ ऐसा राज लाना ज़रूरी था जो सोफिया को वापस लाने का बहाना हो और कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाए और मद्दाह उसे मज़ीद ज़्यादा देखना पसंद करें। अगर ये राज ना लाया जाता तो मेरे ख्याल के मुताबिक सोफिया की कोर उस्मान में कोई ज़्यादा अहमियत ना होती। इसीलिए डायरेक्टर ने इन दोनों को कोर उस्मान सीरीज़ में लाकर इनके साथ एक राज जोड़ दिया, और फिर इस तरह इन दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर दाद बनती है स्क्रिप्ट राइटर को जिसने ये कहानी लिखी है, और हलीमा के मुताल्लिक ये राज इस तरह से लिखा है, इस अंदाज में लिखा है कि हम सब इस पर यकीन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस्मान गाजी और बाला खातून के लिए भी कुछ ऐसी निशानें छोड़ी हैं जिसकी वजह से उन्हें भी यकीन हो गया है कि हमारी बेटी जिंदा है और वो सोफिया के पास है। अब कुर्र उस्मान में कहानी ये घूम रही है कि उनकी अपनी बेटी हलीमा उनके साथ मौजूद है, जो मरियम का लिबादा ओढ़कर इनके दरमियान घुसी हुई है, और सोफिया की एक जासूसा बनकर इनके दरमियान काम करती है। और उस्मान गाजी और बाला खातून जब ये जान चुके हैं कि हमारी बेटी जिंदा है तो वो सोफिया पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और उसे इधर उधर घुमा रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। तो नाज़रीन करम, अब आने वाली किस्तों में होगा कुछ इस तरह से। अब आने वाली किस्त यानी कि किस्त नंबर 185 में सबसे पहली बात यह है कि लोगों का खात्मा कर दिया जाएगा, और हलीमा की कहानी का ये नया मोड़ होगा कि बाला खातून और गोंचा हुलफेरा ये आग का सार किले जाएंगे और वहाँ पर एक रहबा को अगवा करेंगे। अब वो रहबा मरने से पहले बाला को इतना बचाने में कामयाब हो जाएगी कि वो लड़की जिसे सोफिया ने पाला है तो उसका नाम सोफिया ने पोयना रखा है, और ये रहबा वो औरत होगी जिसने हलीमा को एक पक्का और अकीदतमंद ईसाई बनाया होगा।
उसे वैसे तो हलीमा के मुतल्लिक और भी बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन क्योंकि सोफिया उसे बोलने नहीं देगी और उसे मार देगी, इसीलिए वो बाला को सिर्फ इतना बताने में कामयाब होगी कि उसका नाम पोइना है। अब जब बाला खातून घर वापस लौटेगी तो अपने कबीले में जब ये बताएगी कि सोफिया ने उसका नाम पोइना रखा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हलीमा समझ जाएगी कि वो लड़की मैं ही हूँ जिसे सोफिया ने अगवा किया था। अब वो हकीकत तलाश करने के लिए सोफिया के पास जाएगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे लगता है कि जब हलीमा को अपना कुछ माजी याद आने लगेगा तो सोफिया उसे कैद कर लेगी। अब जब सोफिया को ख्याल आएगा कि हलीमा को अपना बचपन याद आना शुरू हो चुका है और अब इसका कबीले में रहना सही नहीं है, तो वह इसे बाला खातून से दूर रखने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक हलीमा अब हक की तलाश के लिए निकलेगी, क्योंकि इसके शकों को शुबात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे और उसे शक होने लगा होगा कि हो सकता है कि मैं ही हलीमा हूँ। अब इस राज की आखिरी चाबी ढूंढने का वक्त आ चुका होगा और वो आखिरी चाबी आप लोगों को पहले दिखाई जा चुकी है और बाला खातून ने जो अल्फाज कहे थे वही हलीमा के राज की आखिरी चाबी होगी। नाज़रीन कराम, आप लोगों को याद होगा कि जब किस्त नंबर तकरीबन 180 या 82 में बाला खातून को सोफिया ने अगवा किया था और पीछे उस्मान गाजी से छुड़ाने गए थे, तो सोफिया ने उस्मान गाजी और बाला खातून के सामने एक लड़की को कत्ल किया था और उसे ये कहा था कि ये तुम्हारी बेटी है। लेकिन उस्मान गाजी और बाला खातून ने जब तहकीक की तो उन्हें पता चला कि ये लड़की उनकी बेटी नहीं है और उन्होंने इस बात की तहकीक कुछ यूँ की कि हलीमा की गर्दन पर बालों के नीचे जलने का निशान था, लेकिन जिस लड़की को मारा गया उसकी गर्दन पर वो जलने का निशान नहीं था। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर ने हमें ये इशारा दिया है कि अब कहानी यूँ खुलेगी और इसी निशान को देखकर ही उस्मान गाजी और बाला खातून यकीन करेंगे कि मरियम हकीकत में हमारी बेटी हलीमा है। और शायद बाला खातून भी हलीमा के सामने ये बोल दे कि मेरी बेटी बचपन में जल गई थी तो उसकी गर्दन पर एक निशान पड़ गया था। तो इसी तरह मरियम यानी हलीमा को अपना बचपन याद आ सकता है कि किस तरह बचपन में वो जली थी और वो निशान उसके पास आज भी मौजूद है। अब ये बात तो वाज़ेह है कि जब हलीमा को थोड़ा बहुत यकीन होने लगेगा तो वो बाला खातून को बताने के बजाय सोफिया के पास जाएगी और उसे अपना हाल सुनाने की कोशिश करेगी। मेरे ख्याल के मुताबिक अब राज के आखिरी लम्हात में हलीमा को कैद कर लिया जाएगा, लेकिन राज की हकीकी चाबी यही जलने का निशान होगा और इसी के ज़रिए ही हलीमा को बेनकाब किया जाएगा। वैसे भी पिछले कुछ किस्सों से बाला खातून और उस्मान गाजी इस मामले पर शक व शुबहात में मुब्तला हो चुके हैं। मतलब कि ज़्यादातर इस बारे में सोचा तो नहीं गया, लेकिन उस्मान गाजी और बाला खातून इतना सोच रहे थे कि इस लड़की की शक्ल, इसके बाल और इसकी आदतें हमारी बेटी हलीमा से काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। तो नाज़रीन कराम, अब अगर उनको पता चल गया कि इसके गर्दन पर निशान भी है और यही पोइना है, तो उनके लिए अपनी बेटी को तलाश करना मज़ीद ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।